हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आज हम आपका मैथ का सब्जेक्टिव का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, तो आप वीडियो पे बने रहें और ध्यान से देखिए। साथ ही साथ प्लेलिस्ट पे जितना भी वीडियो है उसको भी आप लोग देखिए। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। मैथ क्लास 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, एपी का पहला पद मतलब ए, पहला पद मतलब ए 21 दिया है, सारवंतर डी 5 दिया है और 18वां पद ज्ञात करना आपको। ये 31 नंबर क्वेश्चन है। देखिए क्या दिया है, एक एपी का पहला पद 21 है, मतलब ए सारवंतर डी 5 है, तो ए 18 क्या होगा, 18वां पद निकालना है, 18वां पद निकालना है। समझ गए? तो चलिए देखिए इसको कैसे बनाते हैं। एक फॉर्मूला होता है, आपको पता होगा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए 18 बराबर होगा ए प्लस 18 में एक घटाएंगे 17 डी। समझ गए? क्योंकि जैसे ए 5 पूछे तो ए प्लस 4 डी होता है, ए 18 पूछे तो ए प्लस 17 डी। तो यहाँ पे बैठा दीजिए, ए का मान है आपका 21 प्लस 17 गुना डी का मान कितना है 5। तो 21 प्लस 17 पचे 85, 5 1 6 8 2 10, तो आया आपका आंसर 106। इससे एक क्वेश्चन पूछ सकता है, एपी में ए क्या है, डी क्या है, या A2 A3 A5 इस तरह पूछ सकता है। अब 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, 32 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार तार को मोड़ के एक वर्ग बनाया गया है। तो सबसे पहले एक तार है 14 सेंटीमीटर, इसको मोड़ के एक वर्ग बनाया गया है। क्या बनाया गया है? वर्ग बनाया गया है। समझ गए? ये वर्ग है आपका। तो क्या पूछा है? तो पूछा है वर्ग का, वर्ग की भुजा का परिमाप क्या होगा। तो यहाँ पे ए निकालना है। आपको पता होगा इसकी परिधि और इसकी परिधि बराबर है, तो 14 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है, मतलब 14 सेंटीमीटर दिया है त्रिज्या इसका। समझ गए? आर बराबर 14 सेंटीमीटर। तो ये भुजा क्या होगा, और परिमाप भी निकालना है। तो डायरेक्ट इसको बनाइए 32 नंबर। क्या बनाना है? तो वृत्त की परिधि बराबर, वृत्त की परिधि या परिमाप एक ही होता है, तो वृत्त की परिधि या परिमाप बराबर वर्ग का परिमाप बराबर आएगा। वृत्त की परिधि 2 पाई आर होता है, वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा होता है। तो 4a ही निकालना है, तो 2 गुना पाई का मान 22/7, त्रिज्या है 14, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44 दूनी 88। ये आ गया परिमाप आपका डायरेक्ट। या उस तरह भी a का मान आएगा तो कटाएंगे तो 22 आएगा, फिर 22 को 4 से गुना करेंगे 88 ही आएगा। तो डायरेक्ट इस तरह बनाइए। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर जो है, चलिए देखिए, आर जो है यहाँ पे ध्यान से देखिए, आर जो है ए और बी को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु है। तो आर दिया है 10 और वाई, ए दिया है आपका 6 और 5, और बी दिया है आपका 14 और वाई। ये है आपका x1 y1, ये है आपका x2 y2, ये है xy। तो क्या निकालना है? y। तो आर वाई बराबर, फॉर्मूला क्या होगा मध्य बिंदु का, y1 प्लस y2/2। y की जगह y है, y1 की जगह 5, y2 की जगह y/2। समझ गए? सॉरी, यहाँ पे आर दिया है 10 और 9, वाई हम लिख दिया। समझ गए? तो आर वाई 9 है बराबर y1 है 5 प्लस y/2। तो कितना होगा, 9 दूनी 18 माइनस 5 बराबर y, तो y बराबर 13, 14 15 16 17 18 हो गया। y का मान आ गया मध्य बिंदु से। अब चलिए आगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, 34 नंबर। यदि लंबवत स्तंभ की प्रकाश की ऊंचाई स्रोत से 60 मीटर दूर है तो बनने वाली छाया की लंबाई इतना है। तो सबसे पहले आपको त्रिभुज बनाना है। समझ गए? सबसे पहले एक त्रिभुज बनाइए। बना दिए। अब देखिए दिया क्या है, तो त्रिभुज का नाम लिख देते हैं कुछ, ए बी और सी। तो यदि लंबवत स्तंभ की ऊंचाई प्रकाश के स्रोत से 60 मीटर है, मतलब 60 मीटर दूर है, और छाया की लंबाई 20√3 है। 60 मीटर है प्रकाश स्रोत से, ये है 60 मीटर, और छाया की लंबाई 20√3। फिर से देखिए, यदि लंबवत स्तंभ की ऊंचाई प्रकाश स्रोत से 60 मीटर है, यहाँ से यहाँ 60 मीटर है, तथा प्रकाश से बनने वाली छाया की लंबाई 20√3 है, तो प्रकाश के स्रोत का उन्नयन कोण क्या होगा, ये निकालना है थीटा आपको। तो tan थीटा बराबर लंब ए बी बटे आधार बी सी। tan थीटा का मान नहीं दिया है, ए बी की जगह 60,
BC के जगह 20√3 कटा दो। अब 20 का 20 20 तिया 60, तो tan थीटा बराबर 3 को लिख सकते हैं √3 गुना √3 और नीचे 3 है, ये दोनों खत्म। tan थीटा बराबर tan कितना का मान √3 होता है, tan 60 डिग्री का मान √3, तो थीटा बराबर आपका कितना आया 60 डिग्री हो गया। अब चलिए आगे 35 नंबर। चलिए देखिए 35 नंबर। यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई, घन क्या होता है 3D आकृति है घन, ये आपका घन है, तो एक घन के विकर्ण की लंबाई, घन का विकर्ण फॉर्मूला होता है a√3, घन का विकर्ण दिया है ये, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, घन का विकर्ण दिया है 8√3 बराबर a√3, √3 खत्म, a बराबर 8। अब क्या बोला है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, घन का कुल पृष्ठीय या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² होता है, तो 6 गुना 8 गुना 8, 8 64 गुना 6, 6 चौक 24, 6 36 37 38, 384, 384 क्या है सेंटीमीटर है, तो स्क्वायर हो जाएगा। समझ गए। अब चलिए आगे, चलिए 36 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपका सिद्ध करें 3√3 एक अपरिमेय संख्या, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है, तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। 36 नंबर, मानिए पहले, माना 3√3 एक परिमेय संख्या है, क्या मानेंगे परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या बराबर क्या होता है p/q, जहां p और q पूर्णांक है, जहां p और q पूर्णांक है तथा q बराबर नॉट 0 हो। समझ गए। अब देखिए क्या करेंगे, तो √3 बराबर हो जाएगा p/3q, समझ गए। तो जहां p/3q एक भिन्नात्मक पूर्णांक है जो √3 के बराबर नहीं है, अतः हमारी कल्पना गलत है। क्या गलत है, कल्पना, इसलिए लिख सकते हैं 3√3 एक अपरिमेय संख्या है। हो गया। चलिए अब आगे, ये कलर में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, हो गया आपका वो। चलिए अब आगे 37 नंबर, 37 नंबर क्वेश्चन को बताते हैं अब। टू कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस x इंटू कॉस 60 बराबर 10, 2 इंटू कोसेक 30 साइन 30 का मान 1/2, तो कोसेक 30 का मान 2, x कॉस 60, कॉस 60 कितना मान होगा, देखिए 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, 0 30 45 60, 1/2 बराबर 10, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस x/2 बराबर 10, तो x/2 बराबर 10 माइनस 8, x/2 बराबर 2, 10 में 8 गया 2, तो x बराबर 2 दूनी 4, x बराबर कितना हुआ 4। 38 नंबर देखते हैं। AP समांतर श्रेणी है, समझ गए। तो क्या निकालने बोला है आपको, तो सबसे पहले लिखिए ये प्रथम पद 11, फिर दूसरा पद 8, t बराबर होता है a2 माइनस a1, 8 में 11 गया तो -3, 9 10 11, तो कौन सा पद -150 है, तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an दिया है -150, a कोई पद लिखा है कि नहीं, प्रथम पद 11, n कुछ नहीं दिया है, d का मान -3, -150 बराबर 11 माइनस 3n प्लस 3, 11 3 14, तो इधर आएगा -14, तो -164 बराबर -3s, -3n माइनस माइनस खत्म, n बराबर 164/3, ये पूर्णांक में है नहीं कटेगा, तो कोई भी पद -150 नहीं है AP का, यही हुआ। 39 नंबर देखिए, एक थैले में 7 लाल और 8 काली गेंद है, समझ गए। एक थैले में कितना लाल है, 7 लाल और 8 काली, तो टोटल 15 गेंद, टोटल कितना गेंद 15। अब देखिए क्या बोला है, तो गेंद लाल हो प्रायिकता निकालना है और काली हो,
तो पहला क्वेश्चन प्रायिकता पूछा है लाल गेंद का। कौन सा गेंद का? लाल गेंद। कौन सा गेंद का? लाल। तो लाल गेंद क्या टू है? 7/15 हो गया। और दूसरा नंबर क्या पूछा है? काली गेंद। काली गेंद क्या टू है? काली गेंद है 8 गो, तो 8/15 हो गया आपका आंसर। अब चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग। चलिए देखिए, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, ध्यान से आप लोग देखिए। तो दिया हुआ है माध्यक 28.5, तो x और y का मान क्या निकालना है? तो माध्यक निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या निकालते हैं? संचयी बारंबारता। तो यहाँ पे निकाल देते हैं संचयी बारंबारता। 15 है तो 15 हो जाएगा, समझ गए? 15 है तो कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। अब 15 में x जुटेगा तो 15 प्लस x, 15 में 30 जुटेगा तो 45 प्लस x, और 45 में 25 जुटेगा 70 प्लस x, और 70 में y जुटेगा 70 प्लस x प्लस y, और 70 में 15 जुटेगा 85 प्लस x प्लस y। ये हो गया आपका n टोटल 100 दिया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? n/2 करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? n/2 करेंगे। तो 100/2 मैंने 50 आया। तो 50 संचयी बारंबारता किस में आएगा? 50 जो है 45 प्लस x में आएगा, मतलब 3 नंबर में। तो ये हो गया आपका माध्यक वर्ग, समझ गए? तो सबसे पहले माध्यक बराबर फॉर्मूला क्या होता है? L प्लस n/2 माइनस CF/F गुना H। ये माध्यक या माध्यिका का फॉर्मूला होता है। L माने माध्यक वर्ग की निम्न सीमा 20, n/2 आया 50 माइनस CF मतलब होता है संचयी बारंबारता के ठीक ऊपर वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। 15 प्लस x बाय f माने बारंबारता कितना है? 30 इंटू h माने दोनों के बीच की दूरी। 1 0 1 0 खत्म। अब माध्यक दिया है कितना आपका? 28.5। तो 28.5 इधर है, ये 20 इधर ले आइए तो माइनस में हो जाएगा, और इधर बचेगा आपका, रुकिए इसको बाद में सॉल्व करते हैं। (28.5) बराबर 20 प्लस 50 माइनस 15 माइनस x बटे 3 हो गया। अभी इसको इधर ले आइए तो कितना होगा आपका? ऊपर में हम यहाँ पे बनाते हैं 28.5। कितना है? 28.5 माइनस 20 बराबर 50 में 15 गया तो कितना होगा? 50 में 15 गया तो 35 माइनस x बटे 3। अब ये 28.5 में गया तो 8.5 होगा, ये गुना में आएगा बराबर 35 माइनस x। तो 5 या 15 5 हतरल 1 8 या 24 1 25, 25.5 है माइनस 35 बराबर माइनस x। देखिए तो 9.5 आया बराबर माइनस x, खत्म। x का मान 9.5। अब y का मान निकालना है। y का मान निकालना है तो क्या करेंगे? 85 प्लस x प्लस y बराबर 100 है। तो 85 प्लस x का मान आया है 9.5 प्लस y बराबर 100। तो y बराबर 100 में ये दोनों मिला के घटाएंगे। 85 10 95 होता है, तो 9.5 है तो 94.5, तो है आपका 5.5। x का मान आ गया, y का मान आ गया, समझ गए? यही है आपका आंसर, यही है आपका आंसर, समझ गए? अब चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलिए देखिए, लूट लीजिए। संख्या 12 15 21 का HCF और LCM निकालना है। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में एकदम 100% पूछ सकता है। तो क्या करेंगे? 12 किससे कटेगा? 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में, 2 दूनी 4 तिया 12। 15 किससे कटेगा? 3 से 5 बार में, 3 5 15। 21 किससे कटेगा? 7 बार में, 3 7 21। क्या मिला? क्या मिला धरती में रह के? 903। तो LCM क्या होगा? जो मिला उसको एक बार लिखिए, 3 मिला, और जो नहीं मिला उसको लिखिए 2 2 5 7। 3 दूनी 6 6 12 भर 5 60 7 420 हो गया आपका आंसर। अब चलिए एक और क्वेश्चन देखिए ध्यान से। HCF LCM पहली गुना दूसरी संख्या दे देगा, लॉसो निकालने मौसो, तो वो आपसे बनना चाहिए। चलिए देखिए, अब द्विघात समीकरण y² माइनस 17y प्लस 17 के मूल, तो मूल कैसे निकालेंगे? तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, 1 गुना 70 करेंगे। 70 2 से कटेगा 35 बार में, 2 से कटेगा 35 बार में, 5 7 35, तो 17 लाना है। तो y², देखिए 10 7 17 होता है, तो माइनस 10y माइनस 7y प्लस 70 बराबर 0। इसी से जल्दी बनेगा। ये दोनों में कॉमन क्या है? y।
तो y माइनस 10, देखिए y कॉमन है तो क्या होगा, y कॉमन लेंगे तो y माइनस 10, इधर 7 कॉमन लेंगे तो y माइनस माइनस प्लस माइनस 10 सत्ते 70। तो एक आंसर होगा y माइनस 7 बराबर 0, तो y बराबर 7। दूसरा आंसर होगा y माइनस 10 बराबर 0, तो y बराबर 10। ठीक है, आपका 2 मूल निकल गए। ठीक है, वीडियो कैसे लगा आप लोग ध्यान से देखिए और बताइए हमें, समझ गए? ठीक है, धन्यवाद।